देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव बेनीपुर नगर परिषद, हायाघाट, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत के लिए 18 दिसंबर को कराए जाने वाले मतदान के लिए नियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और उनके साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन ने वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गई। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी आज से ही अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आज सूचना संग्रह करना आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को धर्म, जाति या अन्य प्रलोभन के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान तिथि को सुबह 5 बजे सेक्टर को यह सुनिश्चित कर लेना है कि उनके सभी मतदान केंद्र पर सभी मतदान कर्मी तथा ईवीएम पहुंच गए हैं। साथ ही मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल कराकर उस डाटा को ईवीएम से डिलीट करवाकर स्टेपल करवाना तथा मतदान प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करना है। यदि मॉक पोल के दौरान किसी ईवीएम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो जिस भाग में त्रुटि है केवल वही भाग बीयू या सीयू बदला जाएगा, न कि दोनों भाग बदला जाएगा। उपर्युक्त ईवीएम मतदान समाप्ति के उपरांत शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में जमा होगा, जबकि प्रयुक्त ईवीएम वज्रगृह में जमा होगा। यदि किसी ईवीएम में कुछ मतदान होने के उपरांत त्रुटि उत्पन्न होती है तो वह भाग बदला जाएगा, लेकिन उसमें पड़े मत की गिनती की जाएगी, इसलिए वह भाग वज्रगृह में जमा होगा। मतदान के उपरांत ईवीएम में सीयू का क्लोज बटन निश्चित रूप से पीठासीन पदाधिकारी से दबा देंगे। उन्होंने कहा मतदान तिथि को क्विक रिस्पांस टीम मोटरसाइकिल पर गश्त करेगी। साथ ही मतदान केंद्रों का ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मतदान केंद्रों पर फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम चेहरा पहचान प्रणाली कार्यरत रहेगा। अतः कोई मतदाता वेश बदलकर भी दोबारा मतदान करने आता है तो उसे पहचान लेगा और उसके उपरांत उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी को अपना ऐप डाउनलोड कर 8 घंटे के लिए ऑन करके शेयर कर लेना है। इससे आपका लोकेशन मिलता रहेगा, साथ ही आप अपने सभी बूथ का लोकेशन देख सकेंगे। सेक्टर और जोनल दंडाधिकारी को अपना क्षेत्र तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उनके क्षेत्र के सभी मतदान दल एवं ईवीएम न चल जाए। किसी भी सेक्टर पदाधिकारी को बिना फोर्स के ईवीएम लेकर नहीं चलना है, न ही ईवीएम लेकर बीच में रुकना है। अपने गंतव्य स्थल पर ही रुकेंगे। मतदान तिथि को मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी का हेल्प डेस्क का वाहन नहीं रहेगा। केवल कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों का ही वाहन रह सकता है। सेक्टर पदाधिकारी और जोनल दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी अपने क्षेत्र तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सभी मतदान दल चले नहीं जाते हैं। जोनल दंडाधिकारी निरंतर गश्ती में रहेंगे। यदि कहीं बल की आवश्यकता पड़ती है तो अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग कर लेंगे। उन्होंने कहा चुनाव में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसे तुरंत पकड़कर थाने में लाया जाए। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश कुमार द्वारा भी पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। चुनाव कर्तव्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गयी। उसमें कंट्रोल रूम में एक बेल का इंजीनियर है और 3 और है ट्रेनर, उसमें मास्टर ट्रेनर, और आपके साथ भी एक है। तो सब उससे भी आज आप बात कर लीजिए कि कहाँ पे है वो। कल वो भी वैसे आ जाएंगे वहीं पर आर जहाँ से आपको मशीन मिलेगा, तो उनको भी अपने साथ में रखिएगा। कहीं से कुछ खराब होता है तो उनको लेके जाइएगा, उनको ठीक करेंगे, नहीं होगा तो फिर अपना रिप्लेस कराइएगा। तो कल आपको वहाँ पे पीसीसीपी डिस्पैच के बाद आरोही आपको जो है ईवीएम भी दे देंगे और एक पैकेट भी मिलेगा जिसमें एक्स्ट्रा बैलेट पेपर होगा आपका सभी बूथ का, जो भी आपसे संबंधित बूथ है, और सभी पद का एक्स्ट्रा बैलेट पेपर होगा, पावर पैक मिलेगा वहाँ पर और पिंक सील वगैरह मिलेगा। और वहाँ पर जब रिप्लेस होगा तो प्रिसाइडिंग के सील से सील करना है, आप लोग के पास सील नहीं रहेगा कोई। तो यही बात है। और एक फॉर्मेट भी मिलेगा आपको कि जो भी रिप्लेस करते हैं उसमें आपको जो भी ईवीएम रिप्लेस किए उसका नंबर, पिंक सील का नंबर और बैलेट पेपर क्या लगाएं उसका नंबर एंट्री करके, और स्टिकर भी 2 प्रकार का मिलेगा। सुरक्षित तो लगा के ही आपको मिलेगा, और जब मॉक पोल से पहले जो ईवीएम चेंज होता है या मॉक पोल के टाइम पे चेंज होता है तो वो आपके पास स्टिकर रहेगा कि मॉक पोल में प्रतिस्थापित ऐसा करके लिखा हुआ है, उसको आप चिपकाएंगे और उसको अपने पास रखेंगे। और दोनों ईवीएम जो है हमको +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल में रिसीव कराएंगे। हमको पोल ईवीएम जो है वो सारा बूथ पे ही छोड़ देना है, प्रिसाइडिंग लेकर आएंगे अपने साथ उसको। तो मास्टर ट्रेनर से बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
पायलट यूनिट ही बदला जाएगा और कंट्रोल यूनिट खराब हुआ तो कंट्रोल यूनिट ये बदला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और रिप्लेसमेंट वगैरह के बारे में एडीएम सर बता ही दिए हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि 200 मीटर के रेंज में सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर किसी अन्य का वाहन वहां पर नहीं लगे और किसी भी कैंडिडेट का इस रेंज में जो है ये जो अस्थायी कार्यालय जो हम लोग बनवाते हैं वो नहीं लगे। जैसे मतदाता पर्ची वगैरह बांटने के लिए वो लोग भी लगाता है। और परिषद और बहेरी, हायाघाट और कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के निर्वाचन की तैयारी के मद्देनज़र आज सेक्टर अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों का ज्वाइंट ब्रीफिंग किया गया है और मतदान से संबंधित जितनी बिंदु है जो उन्हें बात ध्यान में रखना है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। मतदान हम लोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कराने जा रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उसकी पहचान कर ली जाए, जितने भी असामाजिक तत्व हैं और जो कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उन पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चुनाव के पहले हम लोग एरिया डोमिनेशन इंचार्ज नगर निकायों में एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च ऑलरेडी प्रारंभ हो गई है। एसडीपीओज और एसडीओज अपने नेतृत्व में उसको करवा रहे हैं। जो लंबित वारंट्स हैं, कुर्की हैं, इश्तहार हैं जो कोर्ट से निकली हैं या केसेस में पेंडिंग केसेस में हैं, उनका भी मामला ड्राइव चलाकर किया जा रहा है। कई लोगों को इसमें पकड़ा गया है, कई वारंट्स का निष्पादन हुआ है। इसमें कुछ अवैध हथियार और एमुनिशंस भी जब्त किए गए हैं विगत कुछ दिनों में। औचक वाहन जांच की जा रही है ब्रेथ एनालाइजर का यूज करके, ताकि शराब का सेवन करते हुए कोई अगर सड़क पर निकल रहा है तो उसको पकड़ा जाए। आज हमारी और डीएम सर की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई है, जो सेक्टर पदाधिकारी हैं, जोनल पदाधिकारी हैं, उन सभी की। और आज रात से ही उनको कहा गया है अपने अपने क्षेत्र में घूमकर, क्योंकि आज 5 बजे शाम से चुनाव प्रचार बंद हो जाना है, तो उन क्षेत्रों में आज शाम से घूमकर अपने अपने वल्नरेबल टोलों में, इलाकों में और ऐसे कोई दबंग व्यक्ति हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, तो लोगों पर नजर रखें। कहीं से कोई वायलेशन की बात आती है, किसी तरह वोटर्स को प्रलोभन करने की बात आती है, तो उन लोगों पर नजर रखें और उन पर रोक लगाएं। साथ ही साथ जो सीआरपीसी की 107 के तहत कई लोगों पर कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें सीसीए के भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। सीसीए 3 के करीब 10-11 अपराधियों के विरुद्ध 2 केसेस दर्ज हुए हैं। अभी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर लाइसेंस आर्म्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा था पूर्व से, उसमें कुछ आर्म्स डिपोजिट करवाए गए हैं, लगभग 422 और 1147 का सत्यापन किया गया है लाइसेंसी आर्म्स का। इसके अलावा हम लोग के एसएसटी, एफएसटी, स्टैटिक सर्विलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ये कार्यरत हैं, जो समय समय पर और जगह बदल कर चेकिंग्स कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। चुनाव के दिन के लिए हमारी जो विधि व्यवस्था संधारण की व्यवस्था है, पोलिंग बूथ और बिल्डिंग्स पर तो है ही हमारे फोर्स और पदाधिकारी, उसके अतिरिक्त 3 लेयर्स में है, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल। इन 3 लेयर्स में सुरक्षा की व्यवस्था है, जो निरंतर गश्ती करके और सभी जगह नजर रखेगी, नियंत्रण कर सकती, लगातार कॉन्टेक्ट में रहेंगे लोग और हम लोग के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। इसके अतिरिक्त एसडीपीओ के पास रिजर्व फोर्स दिया जा रहा है। एसडीओ और एसडीपीओ दोनों के डिस्पोजल पे रहेगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है।
नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बिहार नगर पालिका चुनाव के प्रथम चरण में दरभंगा के नगर पंचायत हायाघाट, बहेरी एवं नगर परिषद बेनीपुर में 18 दिसंबर को मतदान की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। मतदान की तैयारी की समीक्षा कोषांगवार की गई। कार्मिक कोषांग ने बताया कि मतदान दल कर्मियों के खाते में उनके मानदेय की राशि भेजी जा चुकी है। सेक्टर पदाधिकारी के खाता नंबर लिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र की निगरानी ड्रोन से किया जाएगा। पीसीसीपी ऐप, परमाइजिंग ऐप एवं मजिस्ट्रेट ऐप से सभी को जोड़ा जा रहा है, जो मतदान दिवस के दिन सक्रिय रहेगा। इस ऐप से उनकी गतिविधि का लोकेशन मिलता रहेगा तथा उन्हें अपने मतदान केंद्र का लोकेशन मिलता रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान तिथि को सभी सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से तथा जिला नियंत्रण कक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केंद्र पर मॉक पोल होने के उपरांत उस डाटा को डिलीट कर मतदान प्रारंभ कराया जाए और मतदान समाप्त होने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से क्लोज बटन दबा दिए जाएं। सामग्री कोषांग के द्वारा बताया गया कि सभी निर्वाची पदाधिकारी को वांछित सामग्री भेजी जा चुकी है। द्वितीय चरण के चुनाव के लिए मतदाता सूची का विखंडन का कार्य अंतिम चरण में है। मत पत्र विखंडीकरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम तैयार है। मतदान तिथि को जिस ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा उन ईवीएम को सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में जमा कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी चुनाव क्षेत्र में लगाए गए लगातार भ्रमण करेंगे और वाहनों की जाँच करेंगे। नगर निकाय के मुख्यालय प्रखंड में कर्मियों का योगदान होना है और डिस्पैच हेतु कार्मिक कोषांग से पदाधिकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होनी आज ही है। तो आज ही डिस्पैच और वो सब तैयारी हो रही है। एक बार जहाँ हम लोग का चुनाव है वहाँ के प्रखंड मुख्यालय के जो भी वहाँ पर पदाधिकारी नामित है और अनुमंडल पदाधिकारी उनसे बात कर लीजिए और अपडेट ले लीजिए उनका हो गया कि नहीं हो गया। और एक जो निर्देश है ये भी उनको बता दीजिएगा, इस बार जहाँ भी मतदान है उस मतदान केंद्रों पे जो बड़ा हमारा होगा, मेन होगा, वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन जो है उत्पाद विभाग जो है वो हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। उनको लिस्ट मतदान केंद्र का दे दीजिए, कैसे कराते हैं उन्हीं के पास ड्राइवर है और उन्हीं के पास वो सारी चीजें हैं। खाली कुछ फोटोग्राफ्स ये हमको मतदान केंद्र के ऊपर का दे देंगे। फोटोग्राफ्स निकलता है उसमें, हाँ, तो वो ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, बाद में मोबाइल पे भेज देगा तो बाद में प्रिंट निकल जाएगा, ताकि एक प्रमाण रहे कि हम लोग उसका इस्तेमाल किया। सेकेंड चीज है कि हम लोग जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका ग्रुप बनाने के लिए बोले बन रहा है ना, निकट निर्वाचन इकाई और पीसीसीपी का, और उस सब को गूगल में जो मतदान का दिन 18 तारीख को सुबह 4 बजे ही सब लोकेशन लाइव कर देगा। जो नहीं करेगा उनको सुबह से पूछ लेने, और जो पीसीसीपी वाला लेके मूव कर रहा है जैसे ही ईवीएम देंगे उसी समय वो लाइव कर देगा और हर 8 घंटे पे उसको रिवाइज भी कर दिया करेगा अगर ऑफ हो रहा है। उसमें 3 ऑप्शन रहता है, 15 मिनट, 1 घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा वाला वो करके लाइव करेगा, तो हम लोग उससे लोकेशन जानते रहेंगे। रिटर्निंग टाइम ये बहुत काम करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब कर लेगा तो कौन सा आपका रास्ते में कहाँ है, कोई कहीं रुक तो नहीं रहा है, तो गाड़ी तो नहीं खराब हो गई है, ये सारी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली का 14वां महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय सेमिनार 16, 17, 18 दिसंबर को प्रथम दिन अपने निर्धारित समय पर शुरू की गई। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय होते हुए जुबली हॉल पहुंची। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राज्यसभा भवानी शंकर होटा के द्वारा महासंघ का झंडोत्तोलन किया गया।
माननीय कुलपति कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रोफेसर शशिनाथ झा हमारे अंजन घोष सर करेंगे। स्वागत मान करेंगे। आप महासचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महा शंकर प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष। राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 दिन का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठन ने आयोजित करने का जिम्मा लिया है, उस अधिवेशन में एक विषय रखा गया है जिस पर चर्चा संगठन के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा संगठन के और जो कार्य होंगे वो सारे कार्य 3 दिनों में संपादित किए जाएंगे। मेरी मंगल कामना है कि संगठन अपने इस अधिवेशन के उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हो। जो कुछ भी योजना संगठन की है वो योजना कार्य रूप ले सके। आपकी जो भी चीजें हैं जो आज के समय में है, जो आने वाले समय में आप उम्मीद करते हैं आपको चाहिए, उन सब के प्रति मेरी शुभकामना मंगल कामना कि आप अपने उद्देश्यों में 2020 अपने आप में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, अपने आप में एक बड़ी योजना है जो पूरे देश के शिक्षा के चरित्र को बदलने की सामर्थ्य है। शिक्षा का जो स्वरूप पूरे देश में चल रहा है, सभी प्रदेशों में चल रहा है, उसमें आमूल परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज तक की बातें उसमें मौजूद है। जो स्ट्रक्चर भी बदलेगा शिक्षा का, विषय वस्तु भी बदलेगा, पाठ्यक्रम की दिशा भी बदलेगा। जो पाठ्यक्रम हम करते रहे स्किल ओरिएंटेड टारगेट की तरफ है, वोकेशनल टारगेट की तरफ है, हर व्यक्ति के श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का जिसका अपना उद्देश्य है, उस नीति की हम सराहना करते हैं। भारत सरकार ने उसको जिस रूप में लागू किया है वो हर जगह लागू है। भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का 14वां अधिवेशन है। हर 3 साल में पूरे देश भर में जितने विश्वविद्यालय कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। और हमारा जो ताकत है वो है कि पूरे देश भर में एक ही संगठन है, इसका कोई समांतराल संगठन नहीं है। और 210 यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, काफ़ी प्रतिनिधि आ चुके हैं, बाकी लोग आ भी रहे हैं। तो हम लोग जो ये संगठन चलाए हैं, ये संगठन में विश्वविद्यालय के जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़, गैर शिक्षक कर्मचारी, उनके लिए यूनिफॉर्म पे स्केल, समान वेतन जैसे अध्यापकों को दिया जाता है, यूजीसी प्रेस्क्राइब करे और केंद्र सरकार उसका फैसला करे। इसके चलते ये एक मुख्य डिमांड है। और उसके बाद में विश्वविद्यालय संस्थाओं का जो सीनेट है, सिंडिकेट है, या कहीं पर गवर्निंग बॉडी है, कहीं पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो वहाँ पर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो और व्यापक स्तर में विश्वविद्यालयों का गणतांत्रिकरण हो। उसमें जैसे कि टीचर्स का भी भाग होना चाहिए, छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सब है। उसके बाद में शायद आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 6% ऑफ द जीडीपी, 6% जीडीपी का शिक्षा के लिए आवंटित करना अभी ये नई शिक्षा नीति में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो खामियां हैं बहुत सारी, उसमें कहा गया कि 6% जीडीपी जो है सरकार का वो खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि और इसमें मैट्रिकुलेशन में जो बोर्ड हटा दिया, इससे छात्रों के प्रति स्पर्धा जो है कम है। हम लोग चाहते हैं कि इन सब कारणों को देखते हुए हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पूरे देश के लोग आए हुए हैं और सारे लोग जो है मिल करके हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। उस पर कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है, कर्मचारियों की अस्थायी कर्मचारी की जो बहाली हो रही है उस पर रोक लगाए, जो भी बहाली रिक्त पद है उस पर अस्थायी बहाली करे।
इन सब मुद्दों को एज पर पूरे भारत में एक समान वेतनमान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों पे शिक्षक के समान लागू हो, इन सब मुद्दों को लेकर करके हमारे यहाँ जो है सो ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारा जो एक कार्यक्रम है इसमें परसों अंतिम दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन भी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के तत्वावधान में आगामी 21 एवं 22 फरवरी 2023 को रिसेंट एडवांसेस इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जुबली हॉल में किया जाएगा। सेमिनार में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन व भारत सहित 9 देशों के विद्वान, शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में भाग लेंगे। आयोजन की तैयारी की रूपरेखा पर विचार विमर्श हेतु प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में भौतिकी विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्नातकोत्तर भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विभागीय शिक्षक एवं विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, सेमिनार के संयोजक पूजा अग्रवाल, मिल्लत कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश चंद्र मिश्र, केएस कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर यूके दास, डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी एवं अजय कुमार ठाकुर, एमआरएम कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित गुप्ता, मारवाड़ी कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर बालबोध यादव, डॉक्टर देव कुमार शाह उपस्थित हुए। भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सेमिनार आयोजन की स्वीकृति कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह से प्राप्त कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के सफल आयोजन हेतु कुलपति, मुख्य संरक्षक, प्रति कुलपति संरक्षक तथा कुल सचिव सह संरक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, आयोजन सचिव पूजा अग्रवाल संयोजक तथा डॉक्टर दीपक कुमार सह संयोजक बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेमिनार हेतु कई देशों के विद्वानों से बात की गई है। यूजीसी ईएई इंदौर के वैज्ञानिक डॉक्टर राम जणय चौधरी, डीआरडीओ तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के आने की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आयोजन सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हेतु शोध सारांश 15 जनवरी 2023 तक, जबकि पूर्ण शोध पत्र 31 जनवरी 2023 तक अंग्रेजी भाषा में लिखित प्राप्त किए जाएंगे। शोध सारांश को प्रकाशित कर सेमिनार के उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों को हस्तगत कराया जाएगा। सेमिनार की संयोजिका पूजा अग्रवाल ने बताया कि सेमिनार में 4 तकनीकी सत्र चलाए जाएंगे, जिसमें एक बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड तथा 2 बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्ड दिए जाएंगे। प्रतिभागी सहभागिता हेतु निम्न लिंक पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय बहुत ही भाग कर आकर के या फिर संपर्क कर सकते हैं। विभागीय शिक्षकों की ओर से प्रस्ताव आया कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करें, जिनका उन्होंने टॉपिक दिया रिसेंट ट्रेंड्स इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फंक्शनल मटेरियल। तो हम लोग उस प्रस्ताव को लेके प्रति कुलपति महोदया और कुलपति महोदय से मिले। उन लोगों ने इस बात की सराहना की और कुलपति महोदय और प्रति कुलपति महोदया ने इस पर अपनी संस्तुति दी कि हाँ, आप सेमिनार करें, और उन लोगों की सहमति से ही यह तिथि 21-22 फरवरी 2023 तय हुआ। जैसा कि हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के बारे में अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसा कि बहुत सारे फिजिक्स के जो अभी रिसेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स को नहीं पता, मीन्स किस डायरेक्शन में अभी रिसर्च हो रही है, क्या न्यू टॉपिक्स है, क्या न्यू ट्रेंड्स है। तो हमने इसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग फरवरी में, 21-22 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसकी थीम है रिसेंट एडवांसेस इन नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स। हम इसके थ्रू स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को, एकेडमिशियन को अवेयर कराना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े एकेडमिशियन आकर डिस्कस करें कि उनके फील्ड में क्या नई रिसर्च चल रही है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स उससे मोटिवेशन ले सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, Rajkumarganj, near your home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs
and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार का दिन था। विभिन्न प्रखंडों से फरियादी पहुंचे हुए थे। खासकर जमीनी विवाद से लेकर अतिक्रमण, आवास योजना सहित कई समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। जमीन हम लोग बहुत दिन से 100 साल से ऊपर से मतलब हम लोग रह रहे थे DMCH में इमरजेंसी के सामने, जो सरकारी जमीन में रह रहे थे। सब कोई मर गया, सब कोई सब चीज हो गया, उसको मतलब हमको अब उजाड़ रहा है। अब हमको मतलब सबको जमीन मिल गया, हमको नहीं मिल रहा है। 2 साल 3 साल से दौड़ बढ़ा करते हैं। ये DM को पास में 3 बेर 4 बेर आए हैं। वो एगो DM था, उस भी मतलब सास ससुर सब हिस्सा बखरा बाटल खोटल है। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमार जेठ है, वो आके पूरा घर सब तोड़ दिए हैं। मेरे को बोल रहे हैं अब हिस्सा नहीं दूंगी, घर से भाग। हम लोग आए हैं तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं, पूरा वो 144 कर दिए। नाला निर्माण के लिए बहुत दिन से दिए हैं सर पेपर। क्या दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? नाला के लिए दिए हैं, वो नहीं हो रहा है, वही दिक्कत। कहाँ दिए? कहाँ? जल निस्तारण विभाग। तो अभी तक निदान नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। भाई से जो है झगड़ा चल रहा है, बोल रहा है जो ये आपका जमीन नहीं है, तुम्हारा जमीन यहाँ पे नहीं है। मेरा पिताजी मेरे ही नाम से लिख कर चले गया है, उसमें नहीं रहने दो। छात्रावास में है ना पहला किस्त, पता नहीं कोई आवेदन दे दिए हैं तो बोलता है आपस कर दो। आए हैं सर, वही 30 साल पहले ना, मुझे ना 17-18 साल पहले जो मतलब 25,000 वाला मिला था। किसको? आपको? जी सर, छपरा वाला घर बनाए थे, वही तोड़ के फिर दोबारा बना रहे हैं। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने पर्यावरण की जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों की रैली निकाली। वायु के दूषित होने पर भी इस रैली द्वारा स्वच्छता हेतु संदेश दिया गया। रैली के बारे में बताते हुए रैली के संयोजक लायन अमरनाथ सिंह ने बताया कि यह रैली 6 नाका से निकाली गई, जिसमें स्कूल के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया है। बच्चे हाथ में पर्यावरण के जागरूकता हेतु तख्ती लेकर 6 नाका से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आयकर चौराहा तक पैदल मार्च किए। पूरे रास्ते में यातायात थाना के प्रभारी नीलमणि अपने यात्रा के बल के साथ यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर आए। इस रैली में मैडोना इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल, माउंट समर कॉन्वेंट एवं अन्यों ने भाग लिया।
क्लब के पूर्व अध्यक्ष SM माइकल, पूर्व गवर्नर पवन कुमार सुरेखा, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सचिव विशाल पंसारी, राजेश बोरा, डॉक्टर अमृता शर्मा, धनंजय सिंह, गौरव पौदार, शिशिर कुमार, कुणाल कुमार ने भी रैली में पैदल चलकर भाग लिया। मोहल्ला मुगलपुरा स्थित हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर जलसा का आयोजन किया गया। सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी के जानिब से। वहीं इस जलसे के मौके पर अकीदतमंदों की अच्छी मौजूदगी बनी रही। जलसे की शुरुआत तिलावत कुरान और नातिया कलाम से हुई। उनके प्यारे मुँह की सुबह जाफ़िज़ा का साथ हो या इलाही, जब पर महशर में सूरे दारोगीर अमन देने वाले प्यारे शान रसूल अरबी क़िबला काबाई माने रसूल अरबी। हाँ तेरा दौर छोड़े के जा